जिंदा जलाली बाबरकत बेअब रहीम और जलील मुझे बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम। दोस्तों मैं जिंदा खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद खुदा ने एक बार फिर से मुझे आपके सामने खड़ा किया ताकि खुदा का पाक सुकन, खुदा के मुंह का कलमा, खुदा के मुंह का पाक कलाम, खुदा की दो धारी तलवार आपके सामने पेश कर सकूं। खुदा का वो कलाम जो बंद बंद कूदे कूदे में से होकर गुजर जाता है, खुदा का वो कलाम जो हथौड़े की मानित है, खुदा का वो कलाम जो अंबिया मुरसलीन के अंदर आया तो उनकी नस्लों को बदल दिया। खुदा का वो कलाम जब हम पढ़ते हैं तो खुदा हमारी नस्ल को बदलता है, हमारे डीएनए को बदलता है, हमारे बदन को बदलता है, हमारे खून को बदलता है, हमें जिस्मानी से आसमानी और जमीनी से जलाली बना देता है। खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा है। सो मैं चाहता हूं खुदा बाप के लिए, यीशु अल मसीह के लिए, खुदा रूह कुदस के लिए, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल और तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस के लिए एक बार जोरदार तालियां। हालेलुया। तू ही तो है जो जिंदा खुदा है, जो बैरोबर का खालिक और मालिक है। आमीन। हालेलुया। जिनके पास किताबें मुकद्दस है, बाइबल मुकद्दस है, वो खोल सकते हैं पुराने अहदनामा से खुदावंद खुदा का पाक सुगन जो कि 2 किंग्स दूसरा सलातीन उसका 20वां बाब और उसकी पहली ता 7वीं आयत तक पढ़ेंगे। दोस्तों ये एक कहानी है और बाइबल मुकद्दस में जितनी भी कहानियां हैं ये सब सच पर और बरहक पर मबनी है। इस कहानी को सुनिएगा, यह आपके और मेरे लिए बहुत ही सादा खुदावंद खुदा के मुंह का कलमा, खुदा के पाक सुकन और खुदा की कहानी है। शुरू करते हैं, आगाज करते हैं इस इस्तबाक का। और इस पाक सुकन में कुछ यूं मरकूम है, गौर से सुनिएगा। दूसरा सलातीन उसका 20वां बाब उसकी पहली ता 7वीं आयत। गौर से सुनिएगा दोस्तों, इसमें क्या लिखा है। उन्हीं दिनों में हिजकिया ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। तब यशायाह नबी आमूस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करके खुदावंद से यह दुआ की कि ऐ खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूं, याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूं और जो तेरी नजर में भला है वही किया है। और हिजकिय्याह जार जार रोया और ऐसा हुआ कि यशायाह निकलकर शहर के बीच के हिस्सा तक पहुंचा भी ना था कि खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ कि लौट और मेरी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दादा दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे। देख मैं तुझे शिफा दूंगा और तीसरे दिन तू खुदावंद के घर में जाएगा और मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूंगा और मैं तुझको और इस शहर को शाह असूर के हाथ से बचा लूंगा और मैं अपनी खातिर और अपने बंदा दाऊद की खातिर इस शहर की हमायत करूंगा। और यशायाह ने कहा, अंजीरों की टिकिया लो। सो उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा, तब वो अच्छा हो गया। सो कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ। दोस्तों एक सादा सी कहानी है। सामरिया शहर जो कि कौम बनी इस्राइल में आता है, बादशाह हिजकिय्याह वहां का शाह था, बादशाह था, वहां पर हुकूमत करने वाला जो कि खुदा की तरफ से आया था। अब वो ऐसा बीमार पड़ा, आखिरी आयत में आपने सुना होगा कि उसे फोड़ा निकल आया था, कमर पर एक फोड़ा निकल आया था और वो फोड़ा ऐसा नासूर बन गया कि वो जानलेवा हो गया। सो खुदावंद ने अपने बंदा को भेजा और कहा कि जा भाई, जाके बता दे इसे कि तू क्या करेगा, मर जाएगा, अपने घर का क्या कर इंतजाम कर ले। मौत की खबर भेज कौन रहा है? जिंदा खुदा। याद रखिएगा दोस्तों, वो बंदा कितना खुश नसीब होगा
कि जिसको पैगाम खुद खुदा दे रहा है, वो बंदा कितना खुश नसीब होगा जिसे पैगाम खुद खुदा दे रहा है। नशा केड़ा केड़ा करता है, मावा चालिया, मावा तुम ही नहीं खाते, शराब कौन पीता है? कोई पीता है यहाँ पर? नस्वार कौन लगाता है? कोई चरसी, कोई पोडरी। यहां पर जिंदा खुदा अपने बंदा को भेजता है कि जाकर उसे कह दे कि तू मर जाएगा। अब उसने किया क्या? वो कहता है खुदावंद मैंने तो तेरे हुजूर वो काम किए जो तुझे भला लगते हैं, यानी जो जो तूने कहा मैंने वो किया। मैंने बड़ी बड़ी तासीरों को चीर डाला। आप पूरी इस बाइबल में से इस इस्तबाक को पढ़ेंगे, इस बात को पढ़ेंगे तो तस्वीरें बनी होती थी खुदा की, उसने उनको चीरा। बड़ी बड़ी मूर्तियां, बुत बने होते थे पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों के आस्थानों पर जाकर उन्हें भी चीरा, खत्म किया, मिलियमेट किया। बुत बनाकर लोग प्रस्तिश करते थे, कहते देखो ये खुदा की तस्वीर है, ये खुदा की मुजस्समा है। क्या कहते थे? ये खुदा का मुजस्समा है, ये खुदा का बुत है, ये खुदा की तस्वीर है। चल रही। और जब वो कहते हैं कि ये खुदा की तस्वीर है, उन तस्वीरों को खुद खुदा ने खत्म करवाया। समझ रहे? बड़ी सादा सी बात है। आज हम भी कहते हैं ये फोटो च यसू है, ये बुत च यसू है, ते मुजस्समे च स्टेज च यसू है। आप यसू के नहीं है, आप उसके खिलाफ जरूर है अगर ये काम करते हैं तो। जिंदा खुदा ने अपने बंदा को कहा कि तू मर जाएगा, अपने घर का इंतजाम कर ले। और वो जिंदा खुदा का बंदा दीवार की तरफ मुंह करता है। वो कोई आम दीवार नहीं थी, क्योंकि जब हैकल सुलेमानी बननी थी तो खुदावंद से वादा किया सुलेमान ने, और सुलेमान ने खुदावंद से वादा किया कि खुदावंद जब इस हैकल की तरफ कोई मुंह भी करे तो तू उसकी भी दुआ सुन लेना, खा वो देसी हो, खा वो परदेसी हो, खा वो ईमानदार हो या बेईमान हो। आज आपने देखे बेईमान हमारे बहन भाई जो हैं वो भी किबला का रुख करते हैं। ये रस्म वहीं से आई है। आपने मुकद्दस डैनियल को देखा कि वो दिन में 3 बार उस खिड़की की तरफ मुड़कर दुआ करता था, क्योंकि उस तरफ खुदा की हैकले मुकद्दसा थी। आज हमें कहां दुआ करनी है? हमें आसमान पर दुआ करनी है, हमें झुककर दुआ करनी है, क्योंकि हमारा खुदा हमारे अंदर है। आमीन। अब गौर करने वाली क्या बात है, टू दी पॉइंट जब बात करें, एक फोड़ा हुआ, एक जख्म हुआ, एक नासूर बना और वो ला इलाज हो गया। और जब नासूर बना वो ला इलाज हो गया। नहीं मैं कर असी तबीब भी बन गया। तो दोस्तों जब जख्म नासूर बन गया और खुदावंद ने पैगाम भेजा कि जा इसे बता दे कि तू मर जाएगा, सो वो खुदावंद की हैकले मुकद्दसा की तरफ, और आज हम घुटने टेक कर सर को झुकाकर जिंदा खुदा के आगे दुआएं करते हैं कि असा आज तक कभी खुदा नूं कह दुआ दे विच कि खुदावंद मैं आ चंगा काम कीता है, मैं आ चंगा काम कीता है, मैं रोज बाइबल पढ़ना, मैं रोज दुआ करना, कोई मरन दिया सी मैं उन्होंने बचा लिया, किसी ने मैं कलाम सुनाया, कोई जरूरतमंद सी उन्होंने पैसे दिते। पादरियों की बात नहीं कर रहा, कोई जरूरतमंद सी उन्होंने पैसे दिते। आपने कभी इस कलाम को पढ़ा है? किस किस ने ये कलाम सुनिएगा इधर, किस किस ने ये कलाम पहली बार सुना है या आज पहली बार सुनी है? किसी ने भी नहीं सुनी। आप तकरीबन सबों ने ये पहली बार सुनी है। नहीं पहले भी सुनी है। जय मसीह की। अब सुनिएगा गौर से, इस आयत मुकद्दसा के अंदर जो जिंदा खुदा कहता है वो ये कहता है कि जा और मेरे बंदे को बोल के ये मर जाएगा। क्या होगा? मर जाएगा। और तू अपने घर का क्या कर ले? इंतजाम। और वो बताता है दुआ के जरिए से, क्या खुदावंद मैंने तो तेरे लिए बड़े बड़े काम किए, मैंने तेरे लिए बुतों को खत्म किया, मैंने तेरे लिए तस्वीर को खत्म किया, मैंने तेरे लिए देवियों की प्रस्तिश को खत्म किया, मैंने तेरे लिए देवताओं की प्रस्तिश को खत्म किया, मैंने तेरे लिए जितनी बुत प्रस्ती थी वो सारी खत्म की, तो तू मुझे क्यों मारना चाहता है? तो जिंदा खुदा कहता है अपने मुकद्दस यशायाह नबी की मुआरफत आमोस के बेटे से कि जाके जरा इसे बता दे कि अब तेरी उम्र कितने साल बढ़ गई? 15 साल। अंदर आ जाओ। अब तेरी उम्र कितने साल बढ़ गई? 15 साल।
अब जब 15 साल उम्र बढ़ गई तो तब भी वो खुदावंद ही के काम करता रहा। आज अही वे ने अक्सर, नदीम भाई आप भी नोट कीजिएगा, सर आप भी, अक्सर जदों असी मुसीबत चुनने या परेशानी चुनने असी खुदा नू बड़ा याद करने, खुदा सानू बचांदा कि नहीं, उस तो बाद असी की करने, उसके बाद हम भूल जाते हैं खुदा को, भूल जाने हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये ऐसा खुदा का सूरमा था, खुदा ने खुद इसे भेजा कि जाके इसको खबर दे ये कितना मुबारक इंसान होगा कि जिसकी मौत का पैगाम खुद खुदा लेकर आया है। तो साडी मौत का पैगाम या मावा लेके आंदा है, साडी मौत का पैगाम या शराब लेके आंदी है, साडी मौत का पैगाम या कुप्पी लेके आंदी है, सिस्टर असरी साडी मौत का पैगाम साडियां अपनियां करतूतां ही लेके आंदियां ने। साडी मौत का पैगाम साडे अपने पैड़े काम लेके आंदे ने। साडी मौत का पैगाम असी आप ही अपनी मौत का परवाना लिख देते हैं। अब जिंदा खुदा कहता है कि जा मेरे बंदे को बता, और बंदे को एक जख्म ही था, और वो जख्म ऐसा था कि उसकी कोई इलाज नहीं था, ला इलाज। लेकिन जब खुदा ने अपने बंदा से कहा कि अंजीरों की जड़ी बूटी को ले, आज ये जो आप मेडिसिन देख रहे हैं, एक गीत चलिया ही बड़ा मशहूर, अगर आता हो तो साथ दीजिएगा। हाँ नहीं ये बता, पढ़ के बता दे, दवाइयां से नहीं खानिया की अगे की हुन मर्जा हो गया पुरानियां ते दवाइयां असा नहीं खानी। ये गीत सुनकर पावे मर्जा होन पुरानियां दवाइयां असा नहीं खाने। कईयों ने नहीं खाने, कईयां ने अपने ना मेडिसिन, मेरे सामने एक कन्वेंशन च गीत चल रहा, मेडिसिन 60 छड़ियां शुगर दियां पत्थरी दियां अज ही हील हो गया, तो दूजे दिन ऑपरेशन थिएटर च पे हुए। गीतों के अंदर भी खुदा की तजलील की जाती है। ओ भाई अगर कहते कि दवाइयां नहीं खानिया, तो ये मुकद्दस यसाया नबी ने अंजीरों का जो एक ऐसा जड़ी बूटियों का मिक्सचर था, जड़ी बूटियों की ऐसी एक मेडिसिन थी जो उसके फोड़े पर रखी और वो तंदुरुस्त हुआ, तो ये क्या था? क्या ये मेडिसिन नहीं? आप ये जो एंटीबायोटिक्स देखते हैं ये जड़ी बूटियों से बनते हैं। खुदा ने इंसान को हिकमत दी है, अकल दी है। मौजज़े का मतलब है जो झट से हो जाए, अगर बाजू नहीं है तो बाजू आ जाए। और शिफा, बाइबल में लिखा है खुदा क्या कहता है, मैं तुझे शिफा दूंगा। शिफा का मतलब यह है जो स्लो स्लो हील हो। खुदा शिफा देने वालों को भी आजमाता है। क्या मैं इसे आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर रहा हूं तो ये करता क्या है? खुदा क्या इनका जख्म झट से ठीक नहीं कर सकता? कर सकता। यह खुदा की मर्जी है। खुदा को पता है मैंने किसको किस तरह डील करना है। आपका काम है दुआ करना, और सामने वाले का काम है जिंदा खुदा को पढ़कर उस पर अमल करना। अब ये ऐसा खुदा का सूरमा है कि ये दीवार की तरफ मुंह करता है हैकल की, और आज हमें घुटनों के बल झुकना है और खुदा से कहना क्या, खुदावंद मैंने तो तेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, मैंने तेरे लिए मुनादी की, मैं तेरे लिए मुनाद बना, मैंने तेरी नबीद सुनाई, मैंने तेरी खुशखबरी की इंजील की मुनादी पूरी दुनिया के अंदर की, मैंने जो नशा कर रहा था उसे रोका, मैंने जो मर रहा था मौत के मुंह में अपने हाथ को जलते हुए आग के अंदर डाल के उसे बचाया, मैंने जो शैतान के जबड़ों में फंसा हुआ था उसे तेरी इंजील की मुनादी करके बचाया, मैंने जो गैर कौमों में बहन भाई है वहां पर भी तेरा कलाम सुनाया, क्योंकि तूने फरमाया जिस कौमों में, सब कौमों में जाओ और उन्हें बाप और बेटे के नाम से बपतिस्मा दो। हमने कभी ऐसी दुआ नहीं की। क्यों? क्योंकि हमें कभी इस तरह समझाया ही नहीं गया। हमें कभी इस तरह समझाया नहीं गया। हमें एक रोबोट बनाया गया है, आओ सुनो चंदा पाओ ते जाओ। ओ भाई हर रोज कलामे खुदा कौन पढ़ेगा? हर रोज खुदा से बातें कौन करेगा? आपकी जिस्म की नशो नुमा के लिए इंसानी खुराक बनी है, और आपकी रूह की नशो नुमा के लिए यह जिंदा खुदा का कलाम है। अगर आपने नहीं पढ़ा 1 साल से, अगर आपने नहीं पढ़ा 2 साल से, अगर आपने नहीं पढ़ा 1 महीने से, अगर आपने इस जिंदा खुदा के कलाम को नहीं पढ़ा पिछले हफ्ते से, तो आप मुर्दा हैं। जगह छोड़ दो। अगर आप इस कलाम खुदा को नहीं पढ़ते दोस्तों, तो आप भी मुर्दा और आपके जमीर भी मुर्दा है। आप नाम के मसीह हैं। अब वो बंदे को जब कहा कि तू मर जाएगा, तो उस बंदे ने खुदा के सामने दुआ की और खुदा को याद कराया कि खुदा ने कोई कुछ याद करा सकता है, लेकिन उसने करवाया था। क्यों? क्योंकि वो उसका बेटा था। ते बेटा अपने अब्बे ना खुली गल करता है।
खुदा समझ के खौफजदा मत हो। वो कहता है मैं तेरा बाप हूं। तो एक बेटा अपने बाप से पूछ रहा है कि अब्बा मैंने तो तेरे लिए बड़े बड़े काम किए, अच्छा तो मुझे क्यों मार रहा है? मैंने तो इवन जो मूसा का पीतल का सांप बना था, कौम बनी इस्राएल उसकी भी पूजा करना शुरू की, मैंने उसे भी चकनाचूर कर दिया, मैंने वो बुत भी नहीं रहने दिया, मैंने सारे तो बुत हटा दिए तेरे कहने के मुताबिक, अब तू मुझे क्यों मारता है? खुदावंद ने कोई जवाब नहीं दिया। खुदावंद ने कोई जवाब नहीं दिया। और जवाब कैसे दिया? यशायाह की मुआरफत के जा उस बंदे को बोल के तेरी उम्र कितनी हो गई? 15 साल बढ़ गई है। और याद रखिएगा दोस्तों, यहां पे नोट करने वाली 2-3 चीजें। नंबर 1, असी जो बीमार हुन्ने आ उदों साडा खुदा सानू शिफा देंदा है, तो बाइबल चलिया तू बाद असी की करने आ। नंबर 1 तो ये हो गया। और नंबर 2 जो नोट करने वाली चीज है, जब वो बीमारी में आया और उसे पता था मैं नहीं बचूंगा, ये खतरनाक बीमारी है, और उसे मौत का परवाना भी मिल गया, तो उसने खुदा को अपने अच्छे काम याद करवाए। असा अच्छे काम को कीते ही होने ने, कीते ही होने ना, तो अपने अच्छे काम याद करवाए। लेकिन जब आप बुरे काम भी साथ करेंगे तो आप अच्छे काम गिनवाने के लायक ही नहीं रहेंगे। आप किस मुंह से अपने अच्छे काम गिनवाएंगे? बाइबल मुकद्दस में लिखा अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। आपका तो बैलेंस उसी वक्त पूरा हो गया। मुकद्दस सुलेमान कहता है खुदावंद मैंने तेरे हुजूर में इतने गुनाह किए, इतने गुनाह किए, इतने गुनाह किए कि अगर तो तराजू में तोला जाए तो गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा। खुदावंद गुनाह को नहीं देख सकता। और याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपने कोई अच्छा काम किया है तो दुआ में झुककर आप जिंदा खुदा को कहें कि खुदावंद मैं तुझसे बातें करना चाहता हूं। अक्सर लोग कहते हैं हमें दुआ करनी नहीं आती, या 2-3 मिनट करके वो चुप हो जाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जुमलों को याद रखें। बाइबल जब आप पढ़ेंगे आपको दुआ करना भी ये सिखा देगी। आपके सारे बिगड़े हुए मसले बना डालेगी, आपके सारे बिगड़े हुए काम ये सवार देगी, क्योंकि ये जिंदा खुदा के मुंह का कलाम है। इस कलामे खुदा को जब आप अपने अंदर लेते हैं तो इस कलामे खुदा के बारे में लिखे जिंदगी की रोटी और जिंदगी का पानी है। जब जिंदगी का पानी आप अपने अंदर लेते हैं तो आप बाप से बराह रास्त बातें करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप माँ और बाप के तुखम से पैदा हुए। आपके अंदर जो खून है वो गुनाहगार खून है। जब आप जिंदा खुदा को कबूल करते हैं, जिंदा खुदा के कलाम को अपने अंदर हर रोज लेते हैं, जिंदा खुदा आपके अंदर से आहिस्ता आहिस्ता या झट से गुनाह को निकालता है। जिंदा खुदा आपके अंदर से आहिस्ता आहिस्ता या झट से आपके अंदर से बुरी आदतों को निकालता है। जिंदा खुदा का कलमा आपके अंदर से आपका जो गंदा खून है उसे निकालकर अपना खून डालता है। जिंदा खुदा आपके अंदर जो गंदा पानी है उसे निकालकर जिंदगी का पानी जिंदा आपे हयात बख्शता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के लिए एक बार जोरदार तालियां। इस कलामे खुदा को पढ़ ले दोस्तों, यही आपको बचा सकता है। मैं आपको नहीं बचा सकता, आपका पादरी आपको नहीं बचा सकता, आपका फादर आपको नहीं बचा सकता, आपकी माँ आपकी बहन आपको नहीं बचा सकती। ये मेडिसिन भी असर तभी की थी जब यशायाह को खुदा ने कहा कि जा हो जड़ी बूटियां दा की रखे उत्ते टिकिया रख। मीन्स के आज के जमाना में कि हुण मैं तेनू क्या है जा जाके की ला इनू एंटीबायोटिक ला। असर कर रही है सर के नहीं? हील हो रहा है कि नहीं? खुदावंद आपके साथ है, बल्कि वो आपके अंदर है। अब आप क्या करते हैं खुदा के लिए, या आप लोग क्या करते हैं? मैंने आपसे पहले कहा था पहले दिन, इनका ये मसला कुछ नहीं है, आप लोगों का इम्तिहान हो रहा है। आप लोग क्या करते हैं? मैं एक छोटी सी गल करना, अस्पताल लेके बहुत ज्यादा आप लोग घूमे होंगे, किन्नी को मुश्किल हुई होगी, परेशानी हुई कि नहीं? नहीं तू ही लोहे दे बने हो भाई, परेशानी हुई होगी कि नहीं? किराए का मसला, गड्डियां का मसला, गए डॉक्टर का मसला, अपॉइंटमेंट का मसला, किन्ने को तुसी बाहर घूमे होगे, कितने कितने दिन, पूरा दिन, पूरी रात, कितना मुश्किल काम है। तो यही जो 15-20 मिनट बंदा एक जगह बैठ के दुआ कर ले तो कितना आसान काम है, कितना आसान काम है। हम अपने जोरे बाजू के ऊपर एतमाद रखते हैं, हम कहते हैं मैं इधर भी पहुंच जाऊंगा, मैं उधर भी पहुंच जाऊंगा, मेरे को भी पैसे लाऊंगा और को भी पैसे लाऊंगा। अरे वेंटिलेटर की फीस आपको पता, सिस्टर चलेगी वो आपको बताती, एक दिन 24 घंटे के अंदर 10,000 रुपया लेते हैं। मसनूई सांस का 10,000 रुपया
रुपया लेते हैं आपको जब वेंट पर लगाते हैं। आप मेडिसिन देखिए कितनी महंगी मेडिसिन है, लेकिन जिंदा खुदा कहता है तुम मुझे अपना ले। मुझे क्यों नहीं अपनाता? मैं तो तुझे हर रोज सांस अता फरमाता हूं। अरे वो मसनूई सांस है, वो आर्टिफिशियल एयर है, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है। मैं तुझे कुदरती ऑक्सीजन हर रोज देता हूं। देख तो अपने बिस्तर पर रात को मरा पड़ा होता है, मैं तुझे जिंदा करता हूं, तेरे पैरों को जमीन पर लगाता हूं, तुझे चलाता हूं, मैं तुझे सांस पे सांस देता हूं ताकि तू मेरी मुनादी करे। जैसे तू बच गया, दुनिया को भी बचा ले। हालेलुया, हालेलुया। शुक्र करो, नाम की तारीफ हो। आखिरी बात करूंगा दोस्तों आपसे, असी अपने आप को इंजदा बना लिए कैसी भी खुदा नु दसण वाले होइए कि खुदावंद मैं भी तो तेरे लिए बड़े बड़े काम कीते ने। खुदावंद तू मुझे क्यों मारना चाहता है? खुदावंद तू मुझे क्यों मारना चाहता है? मैंने तेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन वड्डे काम करने वाला होना चाहिए बंदा। ना कीते होन ते बेइज्जती दा बाइस है। ये खुदा का सूरमा, खुदा दा इरादा कोई बदल सकता है? नहीं। बताइए, इधर सुनिएगा। खुदा दा इरादा कोई बदल सकता है? नहीं। खुदा दा इरादा कोई बदल सकता है? नहीं। आखिरी बार पूछूंगा, कैसे? दुआ फिर और कैसे? यार ये बंदे का आप कह रहे थे ये नहीं बैठता है। इस बंदे के लिए एक बार जोरदार ताली। खुदा का इरादा नहीं बदल सकते। अरे वो आपका बाप है, वो आपका बाप है। जब बाप समझ के उससे बात करेंगे, आप खुदा के इरादों को बदल देंगे, आप खुदा के मास्टर प्लान को बदल देंगे। खुदा ने कहा, ए हिजकिय्याह मैं तुझे मारूंगा, आज तू अपने घर का इंतजाम कर ले, क्योंकि देख मेरा फरिश्ता आएगा और तुझे इस जमीन से उठा के ले जाएगा। हिजकिय्याह को देखिए, अपना मुंह दीवार की तरफ किया। हमें क्या करना है? हमें घुटने अपनी जमीन पर लगाने हैं और इस पेशानी को, इस घमंड को जमीन के ऊपर रगड़ना है और खुदा से दुआ करनी है, ए खुदा मैं भी तो तेरा बेटा हूं, मुझे और जिंदगी दे ताकि तेरा कलाम कर सकूं, मुझे और जिंदगी दे ताकि लोगों को बचा सकूं, मुझे और जिंदगी दे ताकि गैर कौम में जाके यीशु का झंडा लहरा सकूं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र है। खुदावंद आपकी उम्र को बढ़ा देगा। आमीन। अरे इसकी उम्र को बढ़ा दिया तो आप इसके बेटे नहीं है क्या? आप इसका मकदस नहीं है क्या? आप इसके चर्च नहीं है क्या? आप इसकी कलीसिया नहीं है क्या? क्या ये आपके अंदर नहीं रहता? जैसे ये अपनी उम्र को बढ़ा सकता है और खुदा का मास्टर प्लान चेंज कर सकता है, आप भी खुदा को कह के खुदा का प्लान चेंज कर सकते हैं और खुदावंद यीशु अल मसीहा के बेटे बन सकते हैं। खुदा को पढ़िए, ये है खुदा, ये है रूह कुदुस और ये है यीशु मसीह। इसको अंदर लेंगे तो यीशु अंदर होगा, वरना नहीं होगा। वरना दूसरी पार्टी कौन है तुसी जान दो। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। मैं एक बार फिर से दरख्वास्त करूंगा, घर वालों में से कोई भी आज के कलाम खुदा के